नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतायोग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा, जहां हम भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल, जीवनोपयोगी और आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ईश्वर की विभूतियां किस प्रकार सृष्टि के प्रत्येक कण में विद्यमान हैं, और आज के इस विशेष अंक में हम चर्चा करेंगे भगवान की शक्तियों का प्रभाव पर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि प्रकृति की हर श्रेष्ठ शक्ति, हर महान गुण, हर दिव्य ऊर्जा उसी परम चेतना का विस्तार है। चाहे सूर्य का प्रकाश हो, पवन की गति हो, नदियों की पवित्रता हो या महान ऋषियों का ज्ञान, सब ईश्वर की ही विभूतियां हैं। आज की चर्चा हमें यह समझने में सहायता करेगी कि ईश्वर केवल किसी एक रूप या स्थान में सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के रूप में हर जगह विद्यमान हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अनुभव करने का प्रयास करते हैं उस दिव्य शक्ति का जो समस्त ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया केवल भौतिक नियमों से चलती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण, रसायन विज्ञान और ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही तार्किक नजरिया होता है हमारा। सही कहा। जैसे जब एक नदी बहती है तो विज्ञान कहता है कि पानी ऊंचाई से ढलान की ओर जा रहा है। ये एक स्पष्ट और मापा जा सकने वाला दृष्टिकोण है। और ये हमें सुकून भी देता है। बिल्कुल सुकून देता है, क्योंकि हम ब्रह्मांड को एक तय ढांचे में फिट कर पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं या जिस पानी को हम पी रहे हैं वो सिर्फ रसायनों का मिश्रण न होकर एक सचेत ईश्वरीय शक्ति का सीधा विस्तार हो? अरे यहीं पर तो भौतिक विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और एक बहुत ही गहरा दार्शनिक क्षेत्र शुरू होता है। जब हम उस तार्किक चश्मे को हटाकर एक आध्यात्मिक दृष्टि से उसी बहती नदी को देखते हैं तो वह केवल H2O का प्रवाह नहीं रह जाती। तो वो क्या बन जाती है? वो एक अनंत चेतना की अभिव्यक्ति बन जाती है। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य केंद्र है। आज हम जिस स्रोत का गहन विश्लेषण कर रहे हैं वो है आध्यात्मिक प्रबोधन, गीता के 18 योग खंड 12, विश्व रूप दर्शन योग अध्याय 3, भगवान की शक्तियों का प्रभाव नामक पुस्तक के कुछ बेहद खास अंश। जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल। और हमारा मिशन यहाँ केवल प्राचीन श्लोकों को बाँचना नहीं है। हम ये डिकोड करने जा रहे हैं कि कैसे स्रोत में वर्णित भगवान की शक्तियां, जिन्हें विभूतियां कहा गया है, हाँ विभूतियां, और उनका वो अकल्पनीय विराट स्वरूप केवल किताबी बातें नहीं हैं। एकदम सही। ये सीधे तौर पर प्रकृति के काम करने के तरीके, समाज की संरचना और मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को हर सेकंड संचालित कर रही हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत की शुरुआत इस प्रगाढ़ विचार से होती है कि ईश्वरीय उपस्थिति किसी एक मंदिर की चारदीवारी या आसमान के किसी एक कोने तक सीमित नहीं है। स्रोत एक बहुत ही विस्तृत कैनवास तैयार करता है। मतलब ये स्पष्ट करता है कि प्रकृति में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वो हवा का चलना हो या नदियों का बहना हो, बिल्कुल नदियों का बहना हो या आग का जलना हो, वो कोई अंधी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। ये उस परम शक्ति का सीधा प्रमाण है। स्रोत 10वें अध्याय के 31वें श्लोक का संदर्भ देता है। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। अगर हम इसे आज की भाषा में खोलकर देखें तो भगवान कह रहे हैं कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, जलचरों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में गंगा हूँ। हाँ, पहली बार सुनने पर यह सूची थोड़ी अजीब लग सकती है ना। हवा, मगरमच्छ और गंगा नदी, इन सबको एक ही धागे में पिरोया गया है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि सूची की जटिलता ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा, वो कैसे? ये सूची हमें साधारण दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि के बीच का अंतर समझा रही है। उदाहरण के लिए, जब एक आम इंसान वायु को देखता है तो वो केवल मौसम का बदलना देखता है। हाँ, हवा चल रही है, बस इतना है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत कह रहा है कि उस वायु का जो मूल गुण है,
मतलब प्रवाह, गति और चीजों को पवित्र करने की क्षमता, वो असल में ईश्वरीय शक्ति है। ओ समझी। इसी तरह मगरमच्छ का उदाहरण ये तोड़ता है कि ईश्वर केवल सौम्य या सुंदर चीजों में नहीं है। मतलब वो प्रचंड रूप में भी है। हाँ, प्रकृति की जो प्रचंड शक्ति है, जो सर्वोच्च शिकारी की शक्ति है, वो भी उसी स्रोत से आती है। जो व्यक्ति सत्य स्वरूप को समझने की कोशिश करता है, वो इन प्राकृतिक घटनाओं को महज संयोग नहीं मानता। ये बात मुझे एक बहुत ही रोचक तुलना की ओर ले जाती है। इसे हम एक आधुनिक वीडियो गेम या आभासी वास्तविकता की तरह देख सकते हैं। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। जो व्यक्ति गेम खेल रहा है उसे पेड़, हवा और नदियां एकदम असली और भौतिक लगती हैं। उसके लिए वे केवल प्राकृतिक वस्तुएं हैं। लेकिन जिस प्रोग्रामर ने उस गेम को बनाया, वो जानता है कि वो सब कोड है। बिल्कुल, वो जानता है कि हवा का हर झोंका और पानी की हर लहर असल में कोड की पंक्तियां हैं। वो कोड उस प्रोग्रामर की इच्छा और उसकी शक्ति का ही रूप है। सही बात है। एक साधारण इंसान केवल गेम के ग्राफिक्स देखता है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति उस हर एक ग्राफिक के पीछे छिपे हुए उस कोड या सृजनात्मक शक्ति को पहचान लेता है। ये नजरिया श्रुत के मूल संदेश को बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाता है। संसार की हर वस्तु उसी मूल कोड यानी ईश्वर की विभूतियों से संचालित है। जो भौतिक प्रक्रियाएं हमें दिखाई देती हैं, वे केवल बाहरी आवरण हैं। उनके भीतर जो ऊर्जा काम कर रही है, जो उन्हें अस्तित्व में बनाए हुए हैं, वो ईश्वरीय है। अगर बाहरी दुनिया और भौतिक प्रकृति में इस अनंत शक्ति का ऐसा स्वरूप है, तो ये विचार हमारी आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति को कैसे प्रभावित करता है? यह बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि एक विशाल नदी या पहाड़ को देखकर किसी उच्च शक्ति का एहसास करना तो आसान है, लेकिन स्रोत इसे मनुष्य के बेहद निजी अनुभव तक ले जाता है। जी। मैंने पढ़ा है कि स्रोत में आगे बताया गया है, अहम अस्मि पावकश्चास्मि चंद्रमा शशिनाम पतिः और अग्निराहम धरावस्मि तेजस्विनाम तेजोस्मि। हाँ, इसका मतलब है कि जल में जो मिठास है वो ईश्वर है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का ताप और पृथ्वी की स्थिरता भी वही शक्ति है। यह हिस्सा दर्शन शास्त्र को सीधे मानव मनोविज्ञान और दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ देता है। स्रोत यह समझा रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल किसी पर्वत की चोटी पर बैठकर ध्यान लगाने तक सीमित नहीं है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि हर तत्व का मूल गुण ईश्वर है, तो उसकी पूरी धारणा बदल जाती है। तो इसका असल में अर्थ क्या है? क्या हम ये कह रहे हैं कि जब इंसान को बहुत प्यास लगी हो और वो पानी का एक घूंट पीता है, हाँ, तो पानी से उसकी प्यास बुझने की जो प्रक्रिया है और उस पानी में जो स्वाद या मिठास महसूस होती है, वो सचमुच ईश्वरीय अंश का सीधा अनुभव है। ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इंसान का दिमाग अक्सर ऑटो पायलट मोड पर काम करता है। ऑटो पायलट मतलब बिना सोचे समझे? बिल्कुल। हम रोज पानी पीते हैं, रोज आग की गर्मी महसूस करते हैं, लेकिन हम उन्हें निर्जीव वस्तुएं मानकर उनका सिर्फ उपभोग करते हैं। हाँ, ये तो सच है। स्रोत कहता है कि जब दृष्टि गहरी होती है तो ये ऑटो पायलट बंद हो जाता है। पानी पीते समय अगर ये बोध हो कि ये जीवन देने वाली शक्ति ईश्वरीय है, तो पानी पीने की वो साधारण सी क्रिया भी एक प्रकार का ध्यान बन जाती है। ओहो, मतलब हर छोटी चीज ध्यान बन सकती है। एकदम। इससे जीवन में एक अभूतपूर्व ठहराव और कृतज्ञता आती है। मनुष्य चीजों को सिर्फ इस्तेमाल करने की वस्तु नहीं मानता। उसकी श्रद्धा किसी एक विशेष दिन या स्थान तक सीमित न रहकर हर क्षण में व्याप्त हो जाती है। यह सचमुच जीवन को जीने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। ये व्यक्ति को उपभोग की मानसिकता से निकालकर गहरे सम्मान की मानसिकता में ले जाता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर हम इस आंतरिक शांति और प्राकृतिक संतुलन से थोड़ा बाहर निकलें और मानवीय समाज को देखें, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? स्रोत दावा करता है कि ये ईश्वरीय विभूतियां समाज और उसकी संरचना को भी चला रही हैं। स्रोत के अनुसार भगवान की विभूतियां देवताओं, ऋषियों, राजाओं और वीरों में विद्यमान हैं। हाँ, श्लोक 10-23 का संदर्भ आता है यहाँ। जी, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम। यानी रुद्रों में शंकर, पर्वतों में मेरु। और कहा गया है कि इन्हीं श्रेष्ठ तत्वों के माध्यम से समाज में धर्म और न्याय टिका हुआ है। यहाँ स्रोत
समाजशास्त्र और आध्यात्म का एक बहुत ही जटिल मिश्रण प्रस्तुत करता है। ये बताता है कि समाज में जो भी नेतृत्व या स्थिरता है वो इन्हीं विभूतियों का प्रकटीकरण है। लेकिन यहाँ एक बहुत स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें या आज के मानवीय समाज को ही देखें तो ये अक्सर बहुत अव्यवस्थित, अन्यायपूर्ण और अराजक लगता है। युद्ध, भ्रष्टाचार और पतन हर युग में रहे हैं। हाँ, ये सच है। अगर ईश्वरीय शक्तियां ही समाज को संचालित कर रही हैं तो इतनी अव्यवस्था क्यों है? स्रोत ये दावा कैसे कर सकता है कि समाज में नैतिकता और सत्य का पालन भगवान की विभूतियों द्वारा हो रहा है, जबकि वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत दिखाई देती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर स्रोत के भीतर गहराई में छिपा है। अच्छा। देखिए, स्रोत ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि समाज का हर एक कृत्य, चाहे वो बुरा हो या भला, ईश्वरीय विभूति है। तो फिर क्या कह रहा है? स्रोत ये कह रहा है कि समाज में जो कुछ भी सर्वोत्तम, स्थिर और न्यायसंगत है वो भगवान की शक्ति है। इसे समाज के एंट्रोपी या पतन के सिद्धांत से समझा जा सकता है। हर व्यवस्था स्वाभाविक रूप से पतन और अव्यवस्था की ओर बढ़ती है। समाज भी लगातार बिखरने की कगार पर रहता है। हाँ, विज्ञान में भी तो एंट्रोपी यही बताती है कि चीजें अव्यवस्था की ओर जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी समाज पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। क्योंकि उसमें कुछ नैतिक लंगर मौजूद होते हैं। जिस तरह पर्वतों में मेरू पर्वत को सबसे स्थिर माना गया है, उसी तरह समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, चाहे वे न्यायप्रिय राजा हों, निस्वार्थ समाज सुधारक हों या ज्ञानी विचारक हों, जो उस पतन को रोकते हैं। हाँ, जो उस पतन को रोकते हैं। ये श्रेष्ठ तत्व ही वे विभूतियां हैं। समाज अगर आज भी किसी हद तक सुरक्षित और न्यायपूर्ण है तो वह केवल साधारण मानवीय प्रयासों का नतीजा नहीं है। तो फिर किसका नतीजा है? वह उन ईश्वरीय विभूतियों का परिणाम है जो एक संतुलन बनाए रखती हैं। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी समाज गहरे अंधकार की ओर जाता है तो ये जो सर्वोत्तम अंश है वे ही प्रकाश स्तंभ बनकर व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाते हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। ये एक बहुत ही गहरी सांत्वना देने वाला विचार है कि समाज पूरी तरह से लावारिस नहीं है। लेकिन अगर प्रकृति की हर घटना, हर इंसान के भीतर की चेतना और समाज की ये नैतिक लंगर, ये सभी उस एक ही अनंत शक्ति के छोटे छोटे हिस्से हैं, तो क्या होगा जब किसी को इन सभी हिस्सों के बजाय एक ही पल में पूरा का पूरा चित्र दिखा दिया जाए? अरे, और यहीं से ये स्रोत अपने सबसे चरम और शक्तिशाली बिंदु पर पहुंचता है, विराट स्वरूप का दर्शन। हाँ, विराट स्वरूप। अभी तक हम विभूतियों को अलग अलग रूप में समझ रहे थे। हाँ। नदी में मिठास, पहाड़ में स्थिरता, लेकिन विराट स्वरूप उन सभी अलग अलग विभूतियों का एक साथ एक ही समय में विस्फोट है। यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। स्रोत में श्लोक 10-20 का संदर्भ आता है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हाँ। इसका अर्थ है, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। जी। अगर हम उस समय की कल्पना करें, अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसके मन में ये गहरा मोह और अहंकार था कि वो तय करेगा कि इस युद्ध में कौन मरेगा और कौन बचेगा। बिल्कुल, वो खुद को कर्ता मान रहा था। वो खुद को घटनाओं का केंद्र मान रहा था। और फिर अचानक उसे वो रूप दिखाया जाता है जहां सारा ब्रह्मांड, सारा समय, मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य, सब कुछ एक ही जगह मौजूद है। हाँ, ये कोई जादुई करतब नहीं था। तो क्या था? ये वास्तविकता का वो नग्न रूप था जिसे मानवीय दिमाग शायद ही बर्दाश्त कर सके। इस प्रसंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अविश्वसनीय है। स्रोत इसका बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण करता है। अर्जुन का जो संकट था वो मूल रूप से अहंकार का संकट था। अहंकार या ईगो का अर्थ ये सोचना है कि मैं करता हूं, मैं दुनिया चला रहा हूं। बिल्कुल। जब किसी इंसान को ये साक्षात दिखा दिया जाए कि हर जीव की उत्पत्ति, उसका मध्य जीवन और उसका अंत पहले से ही एक परम शक्ति द्वारा तय और संचालित है, तो उस इंसान के मनोविज्ञान में एक भूचाल आ जाता है। एकदम सही। विराट स्वरूप को देखने के बाद अर्जुन को समझ आया कि वो किसी का जीवन ले नहीं रहा है और नहीं किसी को बचा रहा है। वो केवल एक बहुत विशाल, अकल्पनीय ब्रह्मांडीय योजना का एक छोटा सा उपकरण मात्र है। लेकिन यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। मतलब अगर किसी इंसान को ये ज्ञान हो जाए कि सब कुछ पहले से ही एक ईश्वरीय योजना के तहत हो रहा है, तो क्या इससे इंसान निष्क्रिय नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। क्या वो ये नहीं सोचेगा कि
जब सब कुछ उस परम शक्ति को ही करना है तो मैं कुछ क्यों करूं? ये बहुत आम शंका है। बहुत से लोग इस ज्ञान की यही गलत व्याख्या करते हैं, लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि इसका परिणाम निष्क्रियता नहीं है। तो फिर क्या है? यह पूर्ण रूप से मुक्त होकर कर्म करना है। जब इंसान के भीतर से यह अहंकार निकल जाता है कि मैं दुनिया चला रहा हूं या मेरे काम का ये विशेष परिणाम होना ही चाहिए, तो उसके भीतर से असफलता का डर भी खत्म हो जाता होगा। बिल्कुल, डर, चिंता और मोह सब खत्म हो जाता है। अर्जुन निष्क्रिय नहीं हुआ, बल्कि विराट स्वरूप देखने के बाद ही उसने अपना धनुष उठाया। सही बात है। क्योंकि अब वो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, क्रोध या मोह से नहीं लड़ रहा था। वो केवल अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर रहा था, बिना इस चिंता के कि इसका परिणाम क्या होगा। अहंकार का अंत ही सच्चे और शुद्ध कर्म की शुरुआत है। ये एक बहुत ही सशक्त विरोधाभास है कि ये महसूस करने से कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, हम असल में अपने कर्तव्यों को और अधिक प्रभावशाली ढंग से निभा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम पर उस अनावश्यक मानसिक बोझ का कोई दबाव नहीं होता। यह इस पूरे विश्लेषण का सबसे व्यावहारिक सार है। स्रोत हमें बताता है कि भगवान की विभूतियों और उनके विराट स्वरूप का ज्ञान केवल दार्शनिक बहसों के लिए नहीं है। तो ये क्या है? यह जीवन जीने की एक तकनीक है। जब दृष्टि इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में उस परम शक्ति को देखने लगता है, तो उसका अपने आसपास की दुनिया के साथ रिश्ता पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, वह प्रकृति का दोहन नहीं करता, बल्कि उसका सम्मान करता है। वो समाज की बुराइयों से निराश होकर हार नहीं मानता, बल्कि उन विभूतियों को पहचानकर धर्म का साथ देता है। और सबसे बढ़कर वह अपने स्वयं के जीवन में बिना किसी अहंकार के अपना कर्तव्य निभाता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने जो यात्रा तय की है वो वास्तव में मानव चेतना को विस्तार देने वाली है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी बाहरी दुनिया से, ये समझने से कि हवा का झोंका या पानी का प्रवाह मात्र भौतिक घटनाएं नहीं है, बल्कि वे ईश्वरीय शक्तियां हैं। हाँ, प्रकृति में ईश्वर को देखा। वहां से हम भीतर की ओर मुड़े, जहां हमने जाना कि पानी की मिठास और आग की गर्मी को महसूस करना कैसे एक गहरे ध्यान और कृतज्ञता में बदल सकता है। फिर हमने समाज की जटिल और कभी-कभी अराजक लगने वाली संरचना का विश्लेषण किया और ये समझा कि कैसे श्रेष्ठ तत्व या विभूतियां समाज को पतन से बचाए रखती हैं। वे नैतिक लंगर। हाँ, और अंततः हम उस विराट स्वरूप के चरम बिंदु तक पहुंचे जिसने ये स्पष्ट किया कि इस संपूर्ण ब्रह्मांडीय नाटक को देखने के बाद इंसान का अहंकार कैसे स्वतः ही पिघल जाता है और वो अपने शुद्ध कर्तव्य की ओर अग्रसर होता है। इस संपूर्ण ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य को वास्तविकता के असली स्वरूप से परिचित कराना है। यह उस ऑटो पायलट जीवन से बाहर निकलने का मार्ग है, जहां सब कुछ बस आदतन हो रहा होता है। यह ज्ञान हमें दुनिया को देखने का एक नया चश्मा देता है, एक ऐसा नजरिया जहां कुछ भी निरर्थक नहीं है, जहां एक छोटा सा तिनका भी उसी उद्देश्य और ऊर्जा का हिस्सा है जिससे विशाल आकाशगंगाएं बनी हैं। यह समझ हमें जीवन की अनिश्चितताओं और हमारे अपने भीतर के शोर से बाहर निकालकर एक गहरे ठहराव में ले जाती है। और यही ठहराव आध्यात्मिक उन्नति की असली पहचान है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस विश्लेषण को खुला छोड़ना चाहेंगे। जरूर। स्रोत साफ तौर पर यह घोषित करता है कि वह परम शक्ति ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत है। सृष्टि की हर छोटी बड़ी घटना का संचालन उसी के द्वारा हो रहा है। हाँ, सब कुछ उसी से शुरू और उसी पर खत्म होता है। तो अगर यह सच है कि उत्पत्ति, जीवन का सफर और उसका अंत पहले से ही उस अनंत चेतना द्वारा निर्धारित और संचालित है, तो फिर एक मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, मतलब फ्री विल, वास्तव में कहाँ से शुरू होती है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारा हर व्यक्तिगत निर्णय, हमारा संघर्ष, हमारी सफलताएं और विफलताएं केवल उस ब्रह्मांडीय आत्मा की एक बहुत बड़ी पूर्व निर्धारित योजना का स्वाभाविक विस्तार मात्र है? सोचने वाली बात है। क्या हम उस बहती हुई नदी के पानी की तरह हैं जो यह भ्रम पाले हुए हैं कि वो अपनी मर्जी से बह रहा है, जबकि असलियत में पहाड़ की ढलान और प्रकृति के नियम पहले से ही उसका रास्ता तय कर चुके हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हर व्यक्ति को गहराई से विचार करना चाहिए। अगली बार जब हम किसी नदी को बहते हुए देखें तो लहरों के पीछे काम करने वाली उस असीम शक्ति के साथ साथ अपने स्वयं के फैसलों की उत्पत्ति के बारे में भी जरूर सोचें।
आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमने जाना कि भगवान की विभूतियां केवल दार्शनिक अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन, प्रकृति, समाज और चेतना के हर स्तर पर उपस्थित हैं। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि संसार की हर श्रेष्ठता और हर दिव्य गुण ईश्वर का ही अंश है, तब उसके भीतर से अहंकार समाप्त होने लगता है और भक्ति का भाव जागृत होता है। विश्वरूप दर्शन योग का यह संदेश हमें सिखाता है कि यदि हमारी दृष्टि आध्यात्मिक हो जाए, तो हम हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर अनुभव में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम विश्वरूप दर्शन योग के अगले महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भगवान का विराट स्वरूप अर्जुन के अंतर्मन को कैसे परिवर्तित करता है। यदि यह चर्चा आपको प्रेरित कर रही है, तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करना न भूलें और इसे अपने मित्रों एवं परिवार के साथ साझा करें। मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। हरि ओम।